नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आईआईएफएल की 20% का अपर सर्किट कारण जानेंगे, रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे, रिजल्ट आया है और किस कारण अपर सर्किट लगा उसको भी समझेंगे। देखिए, अभी तक जो रिजल्ट्स में होता है हमारे सामने, वहाँ पर ये होता है कि अगर किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है, स्टॉक प्राइस पहले से भाग जाता है। बुरा रिजल्ट आने वाला होता है, स्टॉक प्राइस पहले से गिर जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, जब रिजल्ट आया उसके बाद स्टॉक प्राइस भागा है। एक बार के लिए बढ़िया ये मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों से बाजार गिर रही थी। एक बार के लिए इनको मतलब इनके शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्टेशन थी, जो लोग इसको खरीदना चाहते थे उनको एक्सपेक्टेशन यही थी कि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। इसीलिए अगर आप देखोगे बाजार गिर रही थी और ये स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। लेकिन असली कहानी बनी आज जब रिजल्ट आया, और यहाँ पर मैं बहुत खुश हुआ इसके रिजल्ट को देखकर। दो कारणों से। पहली चीज़, रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। दूसरी चीज़, इसका जो स्टॉक था वो रिजल्ट आने के बाद भागा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा टाइम फ्रेम लगा करके, जिससे कि आप बेटर चीज़ें समझ सको। 5 मिनट की कैंडल मैं लगा रहा हूँ और आपके सामने रखूँगा। यहाँ पर जो डेटा है आपके सामने, ये 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ 2 बजता है, उसके पहले देखिए रिजल्ट यहीं कहीं आता है। यहाँ कहीं आप जाकर चेक करोगे, यहीं के आसपास बीएससी इंडिया या एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जब आप चेक करोगे, यहीं के आसपास रिजल्ट अपलोड किया गया। रिजल्ट अपलोड हुआ, उसके बाद लोगों ने देखा, उसके बाद उनको रिजल्ट अच्छा दिखाई दिया। ये रिजल्ट कितना अच्छा था उसको हम समझेंगे और फिर वापस आएंगे इस चार्ट पर। फिर आपको समझाएंगे कि ऐसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनियों को चलना चाहिए, जहाँ पर इनसाइडर न्यूज़ कोई ना रहे कि हाँ अच्छी खबर आएगी, बुरी खबर आएगी, अच्छा रिजल्ट आएगा या बुरा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट देखने के बाद हम आपके पास मौका होना चाहिए, हम आप खरीदें या फिर बेचें। ठीक, रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, रिजल्ट ऐसे ही इनका पेश किया गया है। क्लैरिटी है नहीं, मैं इसको जूम इन करके भी आपको दिखा देता हूँ। कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ कहिएगा नहीं। 1080 पे भी अगर आप कर लेंगे तो शायद आपको ना समझ में आए। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। 1115 करोड़ रुपए इनको इंटरेस्ट इनकम हुई थी पिछले साल के इस क्वार्टर में, जो कि इस बार 1353 करोड़ के आसपास हुई है। यहाँ पर बढ़िया इंप्रूवमेंट है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी एक बढ़िया इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रही है। बहुत ही छोटी टर्म में इंप्रूवमेंट है, क्योंकि वहाँ पर इशूज़ थे, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट है। अब हम चलते हैं ओवरऑल सिनारियो पे, प्रॉफिट पे, क्योंकि और कुछ हमें नहीं देखना चाहिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे हम आएंगे। हम और भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम सर्किट लिमिट की बात कर रहे हैं और रिजल्ट कितना अच्छा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल के इस क्वार्टर में 182 करोड़, हाँ 182 ही है ये, 182 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर ये 240, 260, अजीब सा है, 208 नहीं, 268 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस बार। तो लगभग लगभग अगर आप देखोगे 40% से ज़्यादा, 40% से ज़्यादा एग्जैक्टली कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इनके प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आया है। और जो कि आपको अगर इनका ईपीएस आप देखोगे, वहाँ पर हमको एक बेहतरीन जंप देखने को मिलेगा इसी कारण, क्योंकि पिछले साल के इस क्वार्टर में 4 रुपये 83 पैसे का ईपीएस था, और इस साल के इस क्वार्टर में 7 रुपये का ईपीएस हो गया, जो कि इस स्टॉक को बिल्कुल सस्ता बना देता है। और स्टॉक के भागने का एक सबसे बड़ा कारण था जो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। 3 रुपये का डिविडेंड अगर कोई कंपनी 1.5 रुपये की अनाउंस करती है, तो क्लोज टू वो 2 रुपये का डिविडेंड हो जाता है। जी हाँ, 150 की कंपनी, 150 नहीं, 130 के आसपास थी, 125 के आसपास थी। तो 2-2.5% का आपको अगर डिविडेंड मिल जाता है रिकॉर्ड डेट पे रखते हुए, तो कुछ बुरा नहीं रहता है। इसलिए भी लोगों ने खरीदा। और जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज मानी जाती है। कम से कम स्टॉक प्राइस थोड़े समय के लिए ऊपर भाग जाता है। लेकिन स्टॉक प्राइस के भागने के पीछे जो एग्जैक्टली कारण है वो है अच्छा रिजल्ट जो हमारे सामने पेश किया कंपनी ने। मैंने आपको दिखाया, आप बीएससी एनएससी पर जब आप जाकर देखेंगे, 1:30 पे रिजल्ट अपलोड हुआ। उसके बाद जैसे ही पब्लिक डोमेन में आया रिजल्ट, थोड़ी देर के बाद बाइंग यहाँ पर इनिशिएट हो गई। अगर आप देखोगे यहाँ पर दबा कर वॉल्यूम हुआ है अपर सर्किट पे, 20% के अपर सर्किट पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए उसको मैं आपको चार्ट की मदद से समझाऊंगा। इस स्टॉक में आपको अपनी पोजीशन के साथ क्या करना चाहिए और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। अगर आप इस स्टॉक का सेगमेंट ढूंढोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये स्टॉक जो है ना, वो थोड़ा सा अजीब बिहेवियर वाला है। यहाँ पर जो कहानी बनी है वो कभी और समझाएंगे कि ये क्यों हुआ है। ठीक, अभी के लिए जो हमें समझने की ज़रूरत है वो 2020 के कोविड की सिचुएशन से ये स्टॉक गिरा था। अगर आप देखोगे, यही मतलब बहुत उन चुनिंदा स्टॉक्स में था जिसकी क्वालिटी एवरेज टू मतलब एवरेज प्लस है, मतलब कि गुड क्वालिटी का एक बार के लिए आप स्टॉक कह सकते हो। और उसके बावजूद ये स्टॉक भागा नहीं था। आप देखोगे यहाँ पर एक बार के लिए भागा था, 75 से 125 हुआ था,
और फिर अभी भागा है। तो जब जहाँ पर सारी कंपनियाँ जो कि नॉर्मल भी कंपनियाँ थीं वो डबल हो गई थी, ये डबल नहीं हुआ था, इसलिए इसके भागने का मेन कारण ये है। रिजल्ट हमारे सामने अच्छा इन्होंने पेश किया, इसीलिए यहाँ पर दबाकर खरीदारी हो गई। रिटेल इन्वेस्टर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो यहाँ पर वो खरीदारी किए और पैसा कमाए। अभी क्या ये स्टॉक ऊपर भागता रहेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ मतलब रिजल्ट में इतनी भी पॉजिटिविटी हमको नहीं झलक रही है। अगर आप रिजल्ट को सिंपली समझना चाहोगे, एनपीएस वगैरह को अगर आप समझने की एक बार के लिए कोशिश करना चाहते हो, क्योंकि ये एनबीएफसी है तो आपको वो उस पर ज़रूर फोकस करना है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। रिजल्ट में एनपीएस को कैसे एनालाइज करते हैं उसके लिए एक दो स्टॉक जो कि बैंकिंग सेक्टर के हैं उनका रिजल्ट हमने आपके सामने पेश किया है, उसको देखिएगा, आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो भाई साहब, टीवी वालों ने जैसे 20% इनके रिजल्ट को कवर किया, तुरंत ये स्टॉक 20% भाग गया। आईआईएफएल आपके लिए एक डिस्क्लेमर, ये हमारे पार्टनर भी हैं, नीचे हम इनके अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी देते हैं, तो आपके लिए ये एक डिस्क्लेमर है। यहाँ पर कोई हमारी इनके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, ये आपके लिए डिस्क्लेमर। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऐसे 20% सर्किट वाले स्टॉक्स के चक्कर में ना पड़िए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छे स्टॉक्स को ढूंढिए, वो 20% का पर सर्किट नहीं मारेंगे लेकिन आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। ये स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन अब ऐसा कि अब आप 20% का पर सर्किट मारने के बाद आप पूछ रहे हो कि ले लें या ना ले लें, तो ऐसे नहीं बनता है। बाजार में आप देख ही रहे हो क्या माहौल बना हुआ है, बाजार को थोड़ी पॉजिटिव साइड आने दीजिए। बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छे अच्छे रेट पे आ चुके हैं, आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना है। बाकी अगर आपकी मर्जी है किसी स्टॉक में रहना है तो एनपीएज वगैरह को और रिजल्ट में जो चीज़ें सेगमेंट वाइज एनबीएफसी से, अन्य एनबीएफसी से भी आपको इनको कंपेयर जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।